हे फ्रेंड्स, मैं कुलदीप। और जैसा कि आपको पता है, लॉस एंजलिस में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर रहे हैं, बट लॉकडाउन एज सच नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज के दिन, आज है 16 अप्रैल, तकरीबन लोकल 4 बज रहे हैं और यहाँ पे ट्रैफिक की हालत क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ट्रैफिक है। ऑफ कोर्स इतना भी नहीं है जो रेगुलर उसमें होता है, बट फिर भी आई थिंक जब तक लोग अपनी कार में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, तो भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो वही बात है कि एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, कितनी भी आप एहतियात बरत लें, तो वायरस बहुत छोटा है, कभी भी किसी को लग जाए कुछ कह नहीं सकते। ये मैंने अभी हाईवे में प्रवेश किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जनरली अगर ये फुल टाइम होता, लॉस एंजलिस का ट्रैफिक पूरे यूएस में सबसे बुरा माना जाता है, पर क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है और लोग ज़्यादातर घर से काम कर रहे हैं, तो सिचुएशन तो ट्रैफिक की इतनी बुरी भी नहीं है, पर इतनी अच्छी भी नहीं दिखती। अगर आप देखें कि कितना ट्रैफिक है, अब इसमें से अगर 2% लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे फेल हो जाते हैं, तो आप खुद ही लगा लें कि क्या होगा। मुझे एक्चुअली काफ़ी अचंभा हो रहा है कि ये इतना ट्रैफिक कैसे हो गया जो कि सही नहीं है। मैं हफ्ते में, आज 2 हफ्तों में पहली बार निकला और अर्जेंसी के चक्कर में मुझे कुछ थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, तो उस हिसाब से मुझे निकलना पड़ा और कोई चारा नहीं है। But I'll try to maintain my social distancing, जिससे कि मैं नहीं चाहता कि मुझे हो और मेरी वजह से किसी और को हो। तो यही है हालत। आगे भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ग्रोसरी शॉपिंग में क्या हालत है। और ये जो हाईवे है, हाईवे 405 कहते हैं, और ये लॉस एंजलिस का सबसे सड़ा हुआ हाईवे है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। यहाँ इतनी मारामारी होती है कि निकलना मुश्किल होता है, ख़ासतौर से इस टाइम पर 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक। नॉर्मल सिचुएशन में मतलब बता नहीं सकते क्या हालत रहती है। तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक फ्री फ्लोइंग है, जो कि लॉस एंजलिस में देखने को कभी मिलता नहीं है। ये नॉर्मल स्ट्रीट में आ चुका हूँ और अभी सिग्नल पे खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्नल पे ट्रैफिक की क्या हालत है। और देख सकते हैं एक बुजुर्ग दंपत्ति जिन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा है, वो भी ऐसे खड़े हैं, जबकि इनको तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। अजीब है। अभी मैं ट्रैफिक पर रुका हुआ हूँ और सिग्नल के ग्रीन होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हालत है। वैसे जनरली ये बहुत ही बिजी एरिया है, क्योंकि कॉस्को यहीं पर है। यहाँ से लोग जनरली उस 405 एग्ज़िट को लेते हैं, तो नॉर्मल हालात में ये बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। सकते हैं, अब मैं कॉस्को में आ चुका हूँ, जहाँ से मैं अपनी नॉर्मल ग्रोसरीज करता हूँ। और थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखाता हूँ
यहाँ कम से कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लोग लाइन में लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए, और ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी कुछ वर्कर्स आ रहे हैं और लोग हैं, विच इज़ वेरी गुड। मेरे पास मास्क तो है नहीं, पर मैं मफलर जरूर लेकर आया हूँ, तो उसी को लगाऊंगा। मास्क इसलिए नहीं मिला क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था, क्या करें। अब जैसा आप देख सकते हैं, पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी साफ है, पर जो है सो है। मैंने लगा लिया है ये मफलर। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि इस कॉस्को में घुसने से पहले ये लोग खुद एक सैनिटाइजिंग टिश्यू देते हैं, जिससे आप कार्ट्स को साफ कर सकते हैं और अपने हाथ को भी साफ रख सकते हैं। हालांकि मैं अभी ग्लव्स भी पहनूंगा जस्ट इन केस, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो, आप देख सकते हैं मैंने ग्लव्स भी लगा लिए हैं। ये बिल्कुल शहंशाह का हाथ है, हैं? थोड़ा टाइट है, क्या करें, गलत साइज आ गया, पर जैसा भी है यार। चलिए चलते हैं अब शॉपिंग। ये आ गए हम हमारे फेवरेट सेक्शन पे, दारू। भाई दारू तो जरूरी है ना, दारू नहीं पियेंगे तो जिएंगे कैसे, हैं? इतनी बड़ी बड़ी, इतनी सारी दारू दारू। ये उठा ली हमने अपनी दारू की दुकान। 2 हफ्ते क्या 3 हफ्ते भी चल जाएगी। 2 हफ्ते तो चला ही लेंगे। दारू, टॉयलेट पेपर, क्या भाई जीने का इंतजाम है, हम तो चलते हैं हम। नहीं यार, अभी काफी सामान है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई काफी बैलेंस डाइट खाते हैं हम। फ्रूट हो गए, सब्जी हो गई, दारू हो गई, आइसक्रीम, चिकन, केक, तो हेल्थी अनहेल्थी करके बैलेंस डाइट हो गई है ना। क्या है, हेल्थी थोड़ा ज्यादा हो गया तो एक हेल्थी सामान वापस कर देते हैं। तो वापस कुछ चीजों पे इन्होंने लिमिट 1 कर दिया है। मुझे पिकल बहुत पसंद है तो मैंने तो उठा लिया एक। तो देखा सामान क्या क्या है, केक है, काजू है, आइसक्रीम है, पिकल है, ब्रेड है, बादाम है, चिकन है, संतरे हैं, सेलरी है, साल्सा है। अगर आप ये ग्लास शील्ड देख रहे हैं, वो पहले नहीं थी। हर वर्कर के सामने अपना शॉपिंग वाला जो है काम खत्म। तो लोग
जो इसको जो है सब रखा जाए सामने। ये रखा हमने टॉयलेट पेपर, जिसके लिए जो है पूरा अमेरिका धोना धोना शुरू हुआ है? सारा सामान रखते है कि नहीं। इसको करते हैं बंद और इसको रखते हैं वापस। एक्चुअली मैं 2 हफ्ते पहले आया था यहाँ पर, तो इतनी बड़ी लाइन थी कि पूछो मत। अब जो है मामला शांत हो गया है, स्टॉक मार्केट भी उठ गया है। मुझे लगता है हम जो है अगले महीने तक वापस काम पे जा सकते हैं, और ये अच्छा है हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए। साली जॉब छूट गई तो क्या होगा, अभी सोचें आप हैं। तो चलते हैं वापस। तो देखा आपने कैसे करी हमने आज ग्रोसरी शॉपिंग लॉस एंजलिस में। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने का फ़ायदा यही है कि हम सुरक्षित रहेंगे, इकोनॉमी सुरक्षित रहेगी, और हम जल्दी रिकवरी में आएंगे। जल्दी रिकवरी नहीं होगी तो भाई साहब जॉब खतरे में आएगी। जॉब खतरे में आएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। साला आइसक्रीम कैसे खाएंगे, दारू कैसे पिएंगे, जब नोट नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। धन्यवाद।